कल राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यानी कि अब वो लोकसभा के सांसद नहीं रहेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने कोलार कर्नाटका में एक स्पीच दी थी जिसको आपत्तिजनक बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानहानि हुई है। उसमें मानहानि के खिलाफ केस हुआ था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के किस तरह की मानहानि की और किस तरह का चार्ज हुआ। कल उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई है, उसके एक दिन पहले 2 साल की सजा हुई है। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के पहले कौन सी स्पीच दी थी जो ऑब्जेक्शनेबल मानी जा रही है। छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। अप्रैल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव 2019 के पहले एक रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली में मेन फोकस उनका कांग्रेस की मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम पर था, यानी न्यूनतम आय की सुरक्षा पर था। उसमें उन्होंने सरकार के कई स्कीम को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था हर अकाउंट में 15 लाख रुपए क्रेडिट होंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। इसी तरीके से उन्होंने कई चीज़ों पर क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरनेम जिस पे ऑब्जेक्शन हुआ है, जिस पे आपत्ति हुई, उन्होंने कहा कि जितने भी मोदी सरनेम हैं ज़्यादातर वही चोर हैं। चाहे आप ललित मोदी की बात करें, नीरव मोदी की बात करें, उनका इशारा आप समझ ही रहे हैं। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 15 से 20 कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है और उसके जस्ट एक ही दिन बाद स्पीडी यानी तेजी से कार्रवाई करते हुए उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। अभी आगे इसको लेकर के क्या कार्रवाई होती है देखते हैं। अभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस शख्स ने कंप्लेन किया था राहुल गांधी को लेकर कि उन्होंने इस तरीके का ऑब्जेक्शनेबल बयान दिया है। आइए देखते हैं कि वो कौन सा ऐसा शख्स है और किस तरह का उन्होंने कंप्लेन किया है और उसमें किस तरह की ऑब्जेक्शन है। बीजेपी एमएलए और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के भाषण को चैलेंज करते हुए सूरत कोर्ट में पेश किया और कहा कि ये बहुत बड़ी मानहानि है। मामला था मोदी सरनेम का, यानी सारे चोर हैं, मोदी सरनेम के लोग सारे चोर हैं, यही मामला था। सूरत की एक लोअर कोर्ट ने 2018 का मामला, मानहानि का मामला बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो मर्डर के केस में हैं, रेप के केस में, बहुत हीनियस क्राइम में है, लेकिन मानहानि के मामले में 2018 का मामला है, 2019 का मामला है। 2019 से आज 2023 है, यानी कि 4 साल बाद कार्रवाई हो रही है और 2 साल की सजा हुई। उसके एक ही दिन बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी छीन ली गई। यानी टारगेट ये है कि 2024 का इलेक्शन सामने है, 1 साल बचे, 1 साल से भी कम होने को है और टारगेट है कि जितने भी अपोजिशन लीडर हैं किस तरीके से उनको क्रैकडाउन करके, फॉल्स क्रैकडाउन करके उनको दबाया जा सके। यानी एक इशारा है, एक संकेत है कि सारे जो अपोजिशन के लीडर हैं, चाहे तो आप ममता बनर्जी की बात कर लें, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें, सब लोगों को ये इशारा है बताने का, दिखाने का कि आप पहले से ही सावधान हो जाएं। इसी तरीके से आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये कितने छोटे मामले पे इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है और आइए देखते हैं कि पुराने रिकॉर्ड जो भारतीय जनता पार्टी के टॉप शीर्ष लीडर ने किस तरीके के ऑब्जेक्शनेबल बयान यानी आपत्तिजनक बयान अलग अलग मामलों पे दिए। आइए उसको भी देख करके कंपेयर करते हैं कि ये राहुल गांधी का ज़्यादा हीनियस है या फिर बीजेपी के लोगों का। दिसंबर 2019 में किसने कहा था कांग्रेस की विधवा जिसके अकाउंट में पूरे पैसे आ रहे हैं? क्या ये एक विधवा महिलाओं के खिलाफ एक मानहानि नहीं है? क्या ये उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रहा? क्या ऐसे
ऑब्जेक्शनेबल बयान पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई, कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। दिसंबर 2019 में किसने कहा था दंगाइयों को, उपद्रवियों को कपड़े से पहचाना जा सकता था? क्या ये कम्युनिटी की ठेस नहीं पहुंच रही है? क्या ये कम्युनिटी की भावनाओं को कोई आहत नहीं हो रहा है? आप बात कर लें 2012 की, किसने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? क्या ये लड़कियों पे एक मानहानि नहीं हो रही है? क्या लड़कियों को एक तरीके से टारगेटिंग नहीं की जा रही है? आप ही डिसाइड करें कि क्या ये ऑब्जेक्शनेबल बयान नहीं है। इसी तरीके से आप अनुराग ठाकुर का बयान ले लीजिए, जिन्होंने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब देश के गद्दार कौन है ये आप सबको तय करना है। कपिल मिश्रा का बयान, जिन्होंने दिल्ली राइट को इंसाइट किया, यानी दिल्ली में दंगों को भड़काने का मेन एक तरीके से प्रोटोगनिस्ट उन्हीं को कहा जा सकता है। दंगे के एक दिन पहले उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था। इसी तरीके से बहुत सारे लीडर हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो लगातार एक कम्युनिटी को हर्ट करने का बयान देती है। और ऐसी धर्म संसद ऑर्गेनाइज की जा रही है जहां पर सिर्फ एक कम्युनिटी के जेनोसाइड की बातें हो रही हैं, उनको तबाह करने की, नेस्तनाबूद करने की बातें हो रही हैं। क्या ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? क्या एक कम्युनिटी को हर्ट नहीं किया जा रहा? क्या उनकी भावनाएं, उनकी डिग्निटी को आहत नहीं पहुंच रही है? भारतीय जनता पार्टी के इन सारे नेताओं के बयानों से किसी तरीके की, चाहे पर्सनल या कम्युनिटी की, कोई मानहानि नहीं हो रही, कोई भावनाएं आहत नहीं हो रही है इन सारे बयानों से, बल्कि समाज में एक सामंजस्य पैदा हो रहा है, एक हार्मनी पैदा हो रही है, एक संतुलन बन रहा है, एक लोगों को टुगेदरनेस जोड़ने की बात हो रही है। राहुल गांधी के 2019 के रिमार्क पर, इतने छोटे रिमार्क पर आज 4 साल बाद इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 2 साल की सजा एक छोटे कोर्ट ने, जनरली मानहानि के केस पर छोटे कोर्ट इस तरीके से फैसला नहीं देते। 2 साल की सजा, और सजा के जस्ट एक दिन बाद राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप भी छीन ली गई। सीधे टारगेट 2024 का चुनाव सामने है, किस तरीके से उनको चुनाव से वंचित किया जाए ताकि उनका पार्टिसिपेशन चुनाव में ना हो पाए। हम एक यूनिलैटरल तरीके से, एक तरफा तरीके से अब चुनाव को जीत लें। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल अपोजिशन के लीडर पर हो रहा है, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अपोजिशन को पूरी तरीके से डाउन करना है, पूरी तरीके से उनको मेंटली भी डाउन कर देना है, कि उनके अंदर थोड़ी सी भी उत्साह, हौसला ना रह जाए कि किसी भी मुद्दों पर वो एक्टिवली एक स्टैंड ले सकें। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, अपोजिशन के सारे लीडर ऑलमोस्ट पस्त दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके से ईडी और इनकम टैक्स का कार्रवाई कर रही है, और सबकी फाइल बनकर तैयार हो गई है कि कब किस आदमी को, किस अपोजिशन लीडर को इलेक्शन के नफ़ा नुकसान या बीजेपी की जो भी एक सिस्टम उसके नफ़ा नुकसान के हिसाब से कार्रवाई करनी है। और कह लें, फाइनली कहें तो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट ख़त्म हो चुका है। 2024 के बाद से ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि आगे का चुनाव होना है, नहीं होना है, या फिर किस तरीके से उसका ढांचा, उस तरीके से सिस्टम होगा, ये भी एक बड़ी बात होगी। सबसे बड़ी बात आ रही है कि भारतीय जनता को सोचना है, भारत की जो आम जनता है उसको सोचना है कि हमें अपने देश को किस तरफ लेके जाना है, और किस तरीके से बढ़ना है। वैसे भी जो रियल इशू हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, नौकरी के, विकास के, उन सारी मुद्दों पर कोई चर्चा तो हो नहीं रही है। चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे कोलैप्स कर गई, और मंदिर मस्जिद का मुद्दा, यानी जो एक डिस्ट्रैक्शन का मुद्दा है, उसी मुद्दे पर बात हो रही है। ऐसा लगता है भारतीय जनता, भारत की जनता पूरी तरीके से सो रही है। हर मुद्दों पर, जो मुद्दा ऐसा है जिस पे उसको एक्टिवली एक्शन लेना चाहिए कि ये मुद्दा, इसको लेकर के सड़क पे आना चाहिए, इसको लेकर के आंदोलन और कार्रवाई करनी चाहिए अपने लेवल पे। जो हमें संविधान से हमें आज़ादी मिली है, जो संविधान से हमें अधिकार मिला है, उसको लेकर के एक्टिवली अपना स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन लगता है जब भारत की जनता सो गई है या सुला दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी का जहां तक मामला है, राहुल गांधी एक्टिवली पूरी तरीके से हर मुद्दों पर काउंटर कर रहे हैं, हर अपने एक एक एक्शन पे काउंटर कर रहे हैं। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी किसी भी तरीके का मामला आ जाए, हम डरेंगे नहीं, हम खड़े रहेंगे। और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।